नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को यह बता दूं कि रो रो कर प्यार का भीख मांग रही है। आपके बिना प्यार का फूल खिल नहीं सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपको छोड़कर गई थी, जिन्होंने आपको इग्नोर की थी, वह आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और बहुत ज्यादा पछता भी रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपनी गलती को एहसास कर चुके और कुछ इस प्रकार से दोस्तों माफी मांगना चाहती है और आपके लाइफ में आना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप क्या चीज हैं। दोस्तों, दुनिया में कहीं आपके जैसा सच्चे दिल वाला इंसान नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी रहस्य वाली बात आपको बता देना चाहता हूं। जो लड़की आपके जीवन में आने वाली है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने से दोस्तों आपका घर संसार पूरी तरह से चमक उठेगा, जैसे बरसों बाद सूखे पेड़ पर नई कोपले फूट पड़े। अब आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा गुप्त योग बना है जो एकदम आपके जीवन में यह परिवर्तन लाने वाला है। दोस्तों, इस समय शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ी है। शनि जब कर्म भाव को देखता है तो व्यक्ति के जीवन में पुराने अधूरे काम पूरे होने लगते हैं। जिस प्रेम को आपने अधूरा छोड़ दिया था, जिस रिश्ते को आप चाहते हुए भी निभा नहीं पाए, वह अब आपकी ओर लौट कर आने वाला है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आप ये आपके भाग्य स्थान पर है। यह संकेत है कि अब भाग्य आपके पक्ष में है। जो कार्य पहले विफल होते थे, वे अब सफल होंगे। जो व्यक्ति पहले आपको छोड़ गया था, अब वही आपके जीवन में स्थायित्व लेकर आएगा। और सबसे सुंदर बात, शुक्रदेव, जो प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, वे इस समय आपके प्रेम भाव में सक्रिय मत हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि प्रेम पुनः जागृत होने वाला है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड एक कर्म का चक्र है। कभी किसी जन्म में जो अधूरा रह जाता है, वह अगले जन्म में पूरा होता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति जिससे आपने प्रेम किया था, आपका पिछले जन्म का अधूरा संबंध हो। उसने तब आपको छोड़ा था, लेकिन अब उसी आत्मा ने फिर से लौटकर आपके जीवन में प्रवेश किया है। इस बार ईश्वर ने तय किया है कि वह रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय बदल चुका है, ग्रहों का समीकरण बदल चुका है और आपकी किस्मत एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं, उशायाम सोचते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बात बिगड़ जाती है। कभी गलतफहमी, कभी दूरी, कभी अहंकार। असल में यह सब राहु की चाल होती है। राहु भ्रम पैदा करता है, मन में संदेह और असुरक्षा लाता है। लेकिन अब राहु का प्रभाव कम होने वाला है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों मिलकर आपकी कुंडली से इन नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रहे हैं। अब कोई भी अदृश्य शक्ति आपके प्रेम के बीच दीवार नहीं बनेगी। अब वह जो आपके दिल में है, वह आपकी किस्मत में भी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब बात प्रेम की आती है तो दो दिव्य युगल हमेशा याद आते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती, और श्री कृष्ण और राधा रानी। इन दोनों युगलों ने प्रेम का अर्थ सिखाया। एक प्रेम जो सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। अगर आप सच्चे मन से अपने प्रेम को चाहते हैं तो महादेव से प्रार्थना करें, उनके नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करें और राधा कृष्ण से कहें, हे गोविंद, यदि यह प्रेम सच्चा है तो कृपा कर इसे पूर्ण कर दो। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वह अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य, जिस व्यक्ति को आप भूल पाता नहीं पा रहे, जो आपके दिल में अब तक बसता है, वह आपके जीवन में वापस लौटने वाला है। आपके कर्मों और ग्रहों की स्थिति यही कहती है। वह व्यक्ति अपने किए गए गलती पर पछता रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि उसने एक सच्चे प्रेम को खो दिया। वह अब आपके कदमों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगेगा और यह कहेगा, मैंने गलती की, अब मुझे मत छोड़ो। दोस्तों, यह वही क्षण होगा जब आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, सुख के आंसू। प्रेम के साथ साथ आपकी कर्मिक प्रगति भी शुरू हो रही है। शनिदेव का प्रभाव जब सकारात्मक दिशा में जाता है तो व्यक्ति की मेहनत रंग लाने लगती है। अगर
आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा। अगर व्यापार करते हैं तो अप्रत्याशित लाभ होगा। अगर विद्यार्थी हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और स्थिरता देगा और शुक्रदेव आपके जीवन में आकर्षण और आनंद लाने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ गुप्त ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके अधूरे प्रेम को पूर्ण कर सकते हैं। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी और इनका भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार की रात को एक भोजपत्र पर अपने प्रिय का नाम लाल पेन से लिखें और उसे 100 दुबहाई बनाए 8 बार पढ़ें। शहद की छोटी शीशी में रखकर भगवान शिव के चरणों में मेरे अर्पित करें। सोमवार को जल में गंगा जल और दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर पूर्णिमा पर राधा कृष्ण मंदिर में दीप दान करें। इससे प्रेम के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अपने घर में रोजाना कपूर जलाकर भगवान के नाम का स्मरण करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यह संकेत ब्रह्मांड आपको देने लगा है। अगर अचानक आपके मन में किसी का नाम बार बार आने लगे, अगर आपको पुराने गीत, पुरानी जगह या पुरानी यादें बार बार याद आने लगे, अगर आप सपनों में उस व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर कोई सफेद या गुलाबी गुलाब आपके रास्ते में अचानक दिख जाए, अगर किसी अजनबी से वही शब्द सुनने को मिले जो वह कहा करता था, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड का संदेश मिल चुका है। आपका अधूरा प्रेम लौटने वाला है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। आपके जीवन की पुरानी पीड़ा, अधूरे रिश्ते और टूटे सपनों का अंत होने वाला है। अब आपकी आंखों में जो आंसू हैं, वह सफलता, प्रेम और ईश्वर की कृपा के होंगे। इस बार जब वह आपके जीवन में लौटेगा, तो यह प्रेम 7 जन्मों तक साथ निभाएगा। इस बार ईश्वर स्वयं साक्षी रहेंगे और आपके मिलन का वरदान देंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे प्यारे साथियों। अधूरे प्रेम का अध्याय अब पूर्ण होने जा रहा है। आपका भाग्य जाग चुका है। ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं और भगवान शिव आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अलौकिक संयोग की जो 70 घंटे के अंदर बन रहा है। यह 3 दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह 3 दिन आपके जीवन के उस द्वार को खोल सकते हैं जहां से खुशियों, स्थायित्व और समृद्धि की धारा बहने लगेगी। दोस्तों, जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, जब चंद्रमा अपनी शुभ चाल में प्रवेश करता है, जब शुक्रदेव सप्तम भाव में आते हैं और जब बृहस्पति अपनी दृष्टि पंचम भाव पर डालते हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए योजनाएं बना रहा है और इस बार ठीक ऐसा ही होने जा रहा है। 3 दिन के अंदर एक ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है जो ना सिर्फ आपके भाग्य का द्वार खोलेगा, बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन चंद्रमा आपकी जन्म राशि के अनुकूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह एक अत्यंत शुभ घटना है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, विचार और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा अनुकूल देते नक्षत्र में आता है तो मन स्थिर होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णयों में आत्मविश्वास आता है। इस दिन आपको ऐसा महसूस होगा मानो आपके जीवन की अनिश्चितता समाप्त हो रही है। जो निर्णय आप लंबे समय से टाल रहे थे, उनमें अब स्पष्टता आने लगेगी। मन में शांति, आत्मविश्वास और उत्साह का संचार होगा। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या किसी अवसर को लेकर द्वंद्व में थे, तो इस दिन आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। याद रखिए, चंद्रमा का यह परिवर्तन केवल भावनात्मक नहीं बल्कि कर्मिक स्तर पर भी असर डालता है। इस दिन आपकी सकारात्मक सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी वाणी तीनों में दिव्यता दिखाई देगी। अब बात करते हैं आज के दिन की, जब शुक्रदेव जो प्रेम, आकर्षण, कला, सौंदर्य और वैवाहिक जीवन के कारक हैं, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी, साझेदारी और रिश्तों का भाव होता है। जब शुक्र इस भाव में प्रवेश करते हैं तो रिश्तों में मधुरता आती है। पतित के बीच के मतभेद दूर होने लगते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच की दूरी कम होती है। जो अविवाहित जातक हैं, उनके लिए यह समय विवाह प्रस्ताव या नए
रिश्ते का योग लेकर आता है। जो व्यक्ति किसी रिश्ते में है, सिन उष्कट में हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ठंडापन या दूरी महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह समय प्यार के नए अध्याय की शुरुआत है। शुक्र का यह गोचर यह संकेत देता है कि अब प्रेम जीवन में स्थायित्व आने वाला है। जो रिश्ता टूट गया था, भाव स्वयं अकामकता वह आम अब जुड़ सकता ही है। जिस व्यक्ति ने आपको ठुकराया था, वह अब पछतावे के साथ लौट सकता है, और जो पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें अब सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। उनके बीच परस्पर समझ और अरे सम्मान बढ़ेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति देव, जिन्हें हम देव गुरु कहते हैं। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना अपने आप में एक वरदान के समान है। पंचम भाव शिक्षा, आयतन, शिक्षण, संतान, प्रेम और रचनात्मकता का भाव होता है। बृहस्पति जब इस भाव को देखता है तो जीवन में शुभ समाचारों की बौछार करता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय परीक्षा या कठिन किसी प्रतियोगिता में सफलता का संकेत है। जो माता पिता संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। जो प्रेम संबंध में है, उनके लिए यह दृष्टि संबंधों को स्थायित्व और सम्मान देती है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। जो कलाकार, संगीतकार, लेखक या क्रिएटिव क्षेत्र में काम करते हैं, आई नई और कर्तन उनके लिए यह समय नई पहचान का होगा। बृहस्पति की यह दृष्टि आपकी बुद्धि को प्रकाशमान करती है, आपको सही दिशा और उद्देश्य का ज्ञान देती है। यह वह नया समय है जब आपके भीतर की उलझनें सुलझने वो लगेंगी और जीवन का अर्थ स्पष्ट दिखाई देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, शनिदेव। कई लोगों के जीवन में इस समय शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, लेकिन इस सप्ताह शनि का प्रभाव धीरे धीरे शांत होता दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि न्याय के देवता है। वे दंड भी देते हैं और पुरस्कार। और अब उन्होंने आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, आपकी तपस्या देख ली है। अब वह आपको उस मेहनत का फल देने के लिए तैयार है। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, अब उनके लिए परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जो व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी यह प्रतीक्षा अब पूरी हो सकती है। शनि अब कह रहे हैं, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले। इस सप्ताह आप अनुभव करेंगे कि भाग्य जैसे आपकी तरफ झुकने लगा है। जो काम पहले भी असफल हो जाते थे, अब आसानी से बनने लगेंगे। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे फिर से जुड़ने की इच्छा दिखाएंगे। यह संकेत है कि आपके जीवन की कठिन राह अब सरल होने लगी है। यह ग्रह स्थिति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक स्तर पर भी अत्यंत शुभ है। जिनके रिश्ते टूट चुके थे, वे फिर से जुड़ेंगे। कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। जिनके बीच गलतफहमियां थी, वे अब दूर होंगी। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर आएगा। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए अचानक नए ग्राहक या लाभदायक डील के योग बनेंगे। अटका हुआ पैसा मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ की संभावना है। भाग्य का द्वार खुलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें रोकते हैं ताकि हमें सही समय पर सही चीज मिल सके। ईश्वर की योजना हमेशा देर से परंतु सटीक होती है। जो भी संघर्ष आपने पिछले महीनों में झेला है, वह सब अब समाप्त होने वाला है। आपकी हर मेहनत का, हर आंसू का, हर उम्मीद का प्रतिफल अब मिलने जा रहा है। ईश्वर ने आपको आजमाया जरूर है, लेकिन छोड़ा नहीं है। अब वह आपकी परीक्षा खत्म कर रहे हैं। अब वह आपके साथ चलने को तैयार है। इन 3 दिनों के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से ग्रहों का शुभ फल और भी प्रबल होगा। दूध या चावल का दान करें, चंद्रदेव को जल अर्पित करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुलाब के फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। किसी जरूरतमंद दंपति की मदद करें। ओम शम शुक्राय नमः का जाप करें। केले का पौधा लगाएं या गुरुवार को पीले वस्त्र 108 बार जाप करें, धारण करें। ओम ब्रह्मा
बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। इन उपायों से आपके जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख का विस्तार होगा। दोस्तों, 72 घंटे के अंदर यह 3 दिन ब्रह्मांड की ओर से आपको एक सुनहरा अवसर देने वाले हैं। यह सिर्फ ग्रहों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपकी किस्मत के बदलने की शुरुआत है। आपका आत्मविश्वास लौटेगा, प्रेम जीवन में स्थायी बामिनेडे स्थायित्व आएगा, धन लाभ होगा और सबसे बड़ी बात, जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। याद रखिए, जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई ग्रह या परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। शनि आपको फल देंगे, बृहस्पति ज्ञान देंगे, शुक्र प्रेम देंगे, अपदिपक्ष और चंद्रमा शांति देगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि नवंबर महीने के अंतिम महीने से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन का भाग्य अध्याय एक नए पन्ने पर खुलने वाला बेग है और इस पन्ने पर लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी ये हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर इस अलौकिक संयोग की शुभ ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।